नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें टॉप 10 और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान भीलवाड़ा, चूरू, राजसमंद और उदयपुर जिलों में कार्यक्रम हुए। उपचुनाव से पहले गहलोत सरकार विकास योजनाओं की झड़ी लगा रही है। वहीं सरकार के कदम से बीजेपी में खलबली मच गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो आज यहां तक कह दिया कि इस क्षेत्र की जनता भिखारी नहीं है, जिनके साथ सरकार विकास के नाम पर वोटों का सौदा कर सके। जयपुर के कोट खावदा में कांग्रेस की किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में आज पार्टी के सभी मोर्चे की एक साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की। आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ निकलने वाली बेरोजगारों की रैली स्थगित हो गई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में रैली निकाली जानी थी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों से बातचीत के बाद रैली निकाली जाएगी। गहलोत सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 48 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग ने 18 फरवरी की देर रात आदेश जारी कर दिए। जयपुर के अटेली सेक्शन के मिर्जापुर बछोड़ पर एक मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई। मालगाड़ी के डीरेल होने की वजह से रेल मार्ग को बंद कर दिया गया। श्रीगंगानगर में एक बार फिर पेट्रोल 33 पैसे तो डीजल 36 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। जिले में ऑर्डिनरी पेट्रोल के दाम बढ़कर 100 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और प्रीमियम पेट्रोल के दाम 103 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गए। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद जयपुर में आज 7 पाक विस्थापितों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने इन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। जयपुर के सीकर रोड पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर ग्रेटर नगर निगम और जेडीए ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बुलडोजर से सड़क सीमा में पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। चौमू पुलिया सर्किल से लेकर 14 नंबर पुलिया तक ये कार्रवाई की गई। अब देखते हैं कोटा की खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने 5 दिवसीय संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में प्रवास के दौरान आज वरिष्ठ जनों के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि शहर और देश के विकास में वरिष्ठ जनों का अहम योगदान रहा है। ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। 5वें दिन भी बिरला ने शक्ति नगर कैंप में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण इलाकों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान बिरला ने समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल डीजल पर बढ़े दामों का विरोध किया। अनोखी बात यह रही कि कार्यकर्ताओं की तख्तियों पर मोदी का फोटो किसी सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज की तरह लगाया हुआ है। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 लाख रुपए की मोटरसाइकिलों के साथ शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त की। कोटा की ग्रामीण कनवास थाना पुलिस और डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। यह नकदी स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद की गई है। कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। कोटा में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम शिवराज था, जो अंबापुर का रहने वाला था। कोटा के इटावा थाना इलाके में एक बेकाबू कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग घायल हो गए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देर शाम आई रिपोर्ट में 15 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोटा के केलवाड़ा में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलेश की वजह से युवक ने जहर खा लिया। कोटा में एसीबी के कार्यवाहक एसपी ठाकुर चंद्रशील और स्थानीय अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम कर एसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो एसीबी के टोल फ्री नंबर पर सूचना दे। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के नगर में सीमेंट ले जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भरतपुर के रूपबास के चंदनपुरा में 4 दिन से लापता बच्चे का शव खेत के गड्ढे में दबा हुआ मिला। पुलिस ने शव को एफएसएल की टीम की मौजूदगी में बाहर निकाला।
भरतपुर के लखनपुर में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। भरतपुर में कामा पहाड़ी ड्रेन पर एक बार फिर से आरएसी के अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर दिए गए हैं। पुलिस चौकी बंद होने के बाद कामा पहाड़ी ड्रेन पर 2-3 बार लूट की वारदात हो चुकी है। भरतपुर की नदबई थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी कल्ला, डकैती, लूट, नकबजनी जैसे मामलों में फरार चल रहा था। भरतपुर के आदि बद्री और कंकाचल पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के विरोध में धरना जारी है। 34वें दिन भी किसान धरने पर हैं। भरतपुर का 288वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह का आगाज बिहारी जी मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। भरतपुर के 288वें स्थापना दिवस के अवसर पर लोहागढ़ विकास परिषद ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। भरतपुर के वैर में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर नवनीत चौधरी और कोषाध्यक्ष पद पर धर्मवीर चौधरी निर्वाचित हुए। इंडियन प्रीमियर लीग के होने वाले क्रिकेट मैचों में फिर से भरतपुर के लाल भी क्रिकेट का जलवा दिखाएंगे। भरतपुर के आकाश सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। इससे पहले भी हुए आईपीएल में आकाश सिंह खेल चुके हैं। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में ख्वाजा नमाज का पिछले 10 दिनों से चल रहा उर्स मेले का समापन हो गया। बड़े कुल की रस्म होने के साथ ही उर्स का समापन हो गया। इस रस्म में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में जायरीन पहुंचे थे। बड़े कुल की रस्म में 1 लाख से ज्यादा जायरीनों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पूरे दरगाह परिसर को केवड़े और गुलाब जल से धोया, साथ ही दुआ मांगी। उर्स के आखिरी जुम्मे की नमाज में स्थानीय मुस्लिम समाज के साथ साथ करीब 1 लाख से ज्यादा अधिक जायरीनों ने नमाज अदा की। नमाज को लेकर जिला प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए थे। वहीं अब जायरीन के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अजमेर के गंज थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान से लैपटॉप और कई सामान चुरा लिए। बताया जाता है कि मकान मालिक उमेश शर्मा शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। अजमेर नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने मेयर और सीओ को एक प्रार्थना पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गाय के आगे आवारा जानवर शब्द को हटाकर उन्हें असहाय या निराश्रित शब्द से संबोधित करने की मांग की है। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में पिछले 5 दिनों से चल रहे 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी कैंप का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कर्नल डीबी फर्नांडिस रहे। इस मौके पर कैंप में बेस्ट कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कैंप में 150 कॉलेज स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने रैली निकाली। कांग्रेस जिला कार्यालय से शुरू हुई इस रैली में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जोधपुर के तिवरी की मथानिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएम लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 17 जनवरी को एटीएम में तोड़फोड़ कर लूट की कोशिश की थी। जोधपुर के बिलाड़ा में एक टेंट गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से थोड़ी देर बाद गोदाम में रखे गैस सिलेंडर के फटने की आवाज सुनाई दी। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जोधपुर में पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ कर लूट करने के प्रयास करने के मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर के ऋषभदेव इलाके में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। NH 8 पर सोमकागदार नदी के किनारे एक बेकाबू टैंकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में टैंकर के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सालाना इंस्पेक्शन प्रक्रिया के तहत एडीजी भूपेंद्र दत्त उदयपुर के दौरे पर रहे। सालाना निरीक्षण की शुरुआत एडीजी ने पुलिस लाइन के निरीक्षण के साथ की। उदयपुर के गोगुंदा में गुरुवार शाम एक के बाद एक 3 लूट की वारदात सामने आई। तीनों ही वारदातों में आरोपियों ने दुपहिया वाहन चालकों को अपना निशाना बनाया। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में 3 अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हमला कर युवक से लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर की जलबुर्ज इलाके में पैंथर का जोड़ा एक शावक के साथ नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि इलाके में पहले भी पैंथर देखा जा चुका है और इस इलाके में पर्यटकों और अन्य लोगों की आवाजाही बनी रहती है। उदयपुर में शनिवार को कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेस के
किसानों के समर्थन में निकाले गए इस पैदल मार्च के लिए कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेसी पदाधिकारियों ने बैठक की और जिम्मेदारियों को सौंपा। उदयपुर के सीजेएम कोर्ट के फैसले पर दायर निगरानी याचिका पर सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाया है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्वागत में उनको तोलने के लिए भेंट किए गए 56 किलो 857 ग्राम सोना सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के सुपुर्द करने के निर्देश दिए। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर के खाजूवाला में बीती रात बदमाशों ने पहले तो वार्ड पंच के घर पर फायरिंग की और फिर धमकी देकर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि गोली किसी को लगी नहीं। बीकानेर के लूणकरणसर में कार और हरियाणा रोडवेज बस में टक्कर हो गई। टक्कर में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बीकानेर के पीबीएम अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नर्सेज के रहने के लिए आवास की सुविधा, स्टाफ के लिए पार्किंग व्यवस्था, नर्सेज को स्थायी करने की मांग की। बीकानेर में सिंधी समाज की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। रेलवे ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता के मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 25 फरवरी को होगा। बीकानेर में आज राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 20 जिलों के प्रतिभागी रिकवर और कंपाउंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बीकानेर में सिटी डिस्पेंसरी नंबर 2 की अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स ने घेराव करते हुए डिस्पेंसरी के बाहर धरना दिया। इन्होंने चिकित्सालय प्रभारी चिकित्सक को ज्ञापन सौंपकर डिस्पेंसरी की अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की।